की तरफ से नहीं बल्कि किसी ऐसे कार्यकर्ता या नेता के द्वारा बयान दिए गए हैं जो चंद्रशेखर की सांसद सदस्यता मांग रहे हों, क्योंकि इस मामले को अगर हम देखें तो मामला काफी गंभीर है और एक सांसद का मामला बनता है इसमें, तो ऐसे में पूरी जांच का विषय बनता है। जिससे ऐसी गंभीर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को लगाए हुए साल भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन क्या ब्रजभूषण गिरफ्तार हुए? क्या एक दिन भी जेल के पीछे गए? नहीं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की क्या सांसदी रद्द करने की कोशिश की जा रही है? क्या इकलौते नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की अब राजनीति को खत्म किया जा सकता है? क्या फंसाने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद को विधानसभा चुनाव से पहले की जा रही है? दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग में डॉक्टर रोहिणी घावरी शिकायत तो दर्ज कर देती हैं। इसके बाद 23 जून को शिकायत दर्ज होती है और लगभग 27 से 28 जून के बीच में राज्य महिला आयोग सदस्य का एक बयान सामने आता है। कहा गया कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। अभी से फैसला कैसे सुना दिया गया? चंद्रशेखर आजाद पर फैसला तो कोर्ट के जरिए आएगा। आयोग का काम तो सिर्फ पूछताछ करना, जांच करना और उसके बाद सबूतों को पेश करना है और इसके बाद तय होगा कि एफआईआर दर्ज हो या कोर्ट में मामला जाए, और कोर्ट में जाने के बाद सुनवाई के दौरान क्या फैसला सुनाया जाएगा इस पर निर्भर करता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य हैं मीनाक्षी भराला, उनके बयान से तो ये साबित हो रहा है कि उन्होंने तो पुष्टि कर ही दी है कि चंद्रशेखर आजाद को पकड़ो, पहले सांसदी रद्द करो और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दो, क्योंकि वो महिलाओं का शोषण करता है। चंद्रशेखर आजाद है जो महिला सम्मान का ढिंढोरा पीटता है और उन्हीं महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया कि मीनाक्षी ने बयान तो जारी कर दिया। मीनाक्षी ने खुलकर ये तो कह दिया कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई तो हमारे पास ये सूचना पहुंची और चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश से हैं, तो जिम्मा राज्य आयोग का बनता है। ऐसे में उनका कहना है कि नगीना क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों से नहीं बल्कि अन्य दलों की महिला नेत्रियों से चर्चा की, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही हैं, चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं। अब जो आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लग रहे हैं ये सही है या नहीं है, इसकी पुष्टि कोई इंसान या कोई ऐसे नहीं कर सकता है। अब मीनाक्षी ने ये बयान तो दिया, लेकिन अब मीनाक्षी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आप ही तो नहीं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उतर गई हैं? क्या आप निष्पक्ष रूप से बोल रही हैं या एक तरफा आपका ये बयान है? क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बात करें तो मीनाक्षी नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ। ये इनके फेसबुक अकाउंट पर आप चले जाइए, वहां पर साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको दिख जाएंगी जिसमें भूपेंद्र चौधरी हैं और मीनाक्षी भी मौजूद हैं और फूलों से सम्मानित किया जा रहा है। ये पहली तस्वीर नहीं है। इसके अलावा देखेंगे कि कई तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी जहां भाजपा के ही कार्यक्रम हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मीनाक्षी भराला मौजूद दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, एक और सवाल उठता है मीनाक्षी पर कि उनके जरिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और इसमें मीनाक्षी ने क्या कहा इस आर्टिकल में आपको साफ तौर पर दिख जाएगा, जिसमें ये कहा गया कि जो ये कार्यक्रम था जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाना था, सम्मान समारोह था, इस दौरान देखा जाए तो वो मुख्य अतिथि के रूप में थी और वहां पर ये जो राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं मीनाक्षी भराला, उन्होंने उस दौरान पे कहा कि भाजपा भारत की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है
आखिरकार आप किसी पद पर विराजमान हैं और आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक पार्टी है, जो लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, जो देश में हर जन की बातों को सुनती है। अन्य पार्टियां तो सिर्फ राजतंत्र चला रही हैं, सिर्फ अपने फायदे में सोच रही हैं, जनता की सुध तो ली नहीं जा रही। बार बार कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है कौन झूठा है, लेकिन इनके बयान जहां चंद्रशेखर आजाद को दोषी बताते हुए संसद सदस्यता रद्द करने की मांग करती हैं और कहती हैं कि हमने ये शिकायत, ये नोटिस हमने आगे तक पहुंचा दिया राष्ट्रीय महिला आयोग में, लेकिन अब इनके इन बयानों से सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके जरिए भी पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे चंद्रशेखर आजाद की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इस पर मेरे सहयोगी दीपक ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए नाज़मीन, यहाँ मीनाक्षी भराला के अगर हम बयानों की बात करें तो जो उन्होंने बयान दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि आयोग की तरफ से नहीं बल्कि किसी ऐसे कार्यकर्ता या नेता के द्वारा बयान दिए गए हैं जो चंद्रशेखर की सांसद सदस्यता मांग रहे हों। क्योंकि इस मामले को अगर हम देखें तो मामला काफी गंभीर है और एक सांसद का मामला बनता है इसमें, तो ऐसे में पूरी जांच का विषय बनता है जिसमें जांच हर पहलू से होनी चाहिए। और अगर हम देख पाए तो कहीं ना कहीं रोहिणी के आरोप लगाए गए, जो अभी तक हमने शिकायतें सुनी उसको करीब 1 हफ्ता होने को आया है कि महिला आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पहले तो अपर्णा यादव ने कहा था कि दोनों पक्षों को सुनकर उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा, फिर उसके बाद अब मीनाक्षी का यहाँ पर बयान सामने आया है। तो अभी तक सिर्फ बात सोशल मीडिया तक सीमित नजर आ रही है। ये बात कब कोर्ट कचहरी का रूप लेगी, कब पुलिस की यहाँ पर भूमिका सामने आएगी, ये थोड़े से सवाल उठाता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो जैसा कि रोहिणी ने आरोप लगाए कि उनका कहना था कि जिस तरीके से शोषण किए जाते थे और जो गंभीर बारीक भरी बातें जिनका हम जिक्र यहाँ नहीं कर सकते, वो सवाल उठा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर ने क्या वैसा किया है, सबूत कहाँ है? अगर सबूत हैं तब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये समझने वाली बात है। सिर्फ सोशल मीडिया पर अभी तक रोहिणी आरोप लगा रही थी, अब मीडिया इंटरव्यू में मीनाक्षी यहाँ पर बयान दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हाई प्रोफाइल मामले में चंद्रशेखर एक बड़े नेता है जिनको लाखों लोग पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर भी जाएं तो लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो बस उन्हीं का कहीं ना कहीं ध्यान अपनी ओर लाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर की अगर हम देखें बात, तो वो खामोशी से इस पूरे मामले का सामना कर रहे हैं। चाहते तो वो भी बयान दे सकते थे। अब ये मैं मानता हूं कि बहुत से लोगों का ऐसा कहना होगा कि चंद्रशेखर दोषी हैं, चंद्रशेखर दोषी हैं इसीलिए वो चुप हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, ब्रजभूषण मामले में अगर हम देखें तो ब्रजभूषण पर भी ऐसी गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों को लगाए हुए साल भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन क्या ब्रजभूषण गिरफ्तार हुए? क्या एक दिन भी जेल के पीछे गए? नहीं। लेकिन उससे पहले ही उनको दोषी ठहरा दिया गया। तो ऐसे में पॉक्सो एक्ट के तहत भी उनकी गिरफ्तारी की, उनकी सांसद सदस्यता छीने जाने की भी मांग उठ रही थी। लेकिन आज हम देखें तो जिस कहीं ना कहीं नाबालिग लड़की ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की बात रखी थी, उसने अपना केस ही वापस ले लिया। तो बहुत सी चीजें साफ होती हैं कि जो मीडिया ट्रायल में किसी को दोषी बता दिया जाता है, बाद में वो कई बार निर्दोष निकलता है। हमारा कहना या दोषी या निर्दोष की तरफ नहीं, हमारा कहना ये साफ है कि अगर चंद्रशेखर ने कोई गलती की थी तो शायद अभी तक उनको सजा मिल जानी चाहिए थी। लेकिन शायद सबूतों के अभाव में यहाँ पर तमाम तथ्य जुटाने की फिराक में महिला आयोग लग रही है। जैसा कि मीनाक्षी ने भी जिक्र किया, उन्होंने साफ कहा कि जो वीडियोस देखे गए और जो फोटोज देखी गई उसके आधार पर वो कह रहे हैं सांसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। देखिए, ऐसे वीडियोस और फोटोज में क्या तथ्यों को लेकर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी? क्या उसमें रोहिणी इन्वॉल्व नहीं थी? क्या रोहिणी की बिना इजाजत के चंद्रशेखर वो कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं एक प्यार था या नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन इस पूरे मामले को एक अलग नजरिया दिया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर के खिलाफ फिलहाल कोई साजिश रची जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर बड़ी ही खामोशी से एक महिला के सम्मान की बात करते हुए इस मामले में कहीं ना कहीं अपनी बातें रख रहे हैं और खुलकर वो आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मामला है। वरना आप खुद देखिए कि 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है। योगी सरकार की हम तारीफ अन्य राज्यों में सुनते हैं कि उनका पुलिस बल इतना सक्षम है कि अगर आरोपी कोई अपराध करता है, किसी महिला के प्रति कोई ऐसा अपराध करता है या फिर कदम उठाने की भी कोशिश करता है, तो अगले घंटे उसको सजा मिल जाती है। लेकिन चंद्रशेखर के मामले में अगर 1 हफ्ता बीत गया है, रोहिणी के आरोपों पर क्या कार्रवाई हुई है, तो वो भी समझना जरूरी है कि चंद्रशेखर कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करके अपने सही फैसले, सही वक्त का इंतजार कर रहे ताकि ठोस कदम उठाए जा सकें। सुना आपने, साफ तौर पर कहा गया कि जब तक कानूनी रूप से प्रक्रिया नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा।
आयोग का काम सिर्फ जांच करना था, पूछताछ करनी थी और इसके बाद तमाम दस्तावेजों को आगे तक पहुंचाना था। और अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो नया मोड़ तब आएगा जब डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए कोर्ट का रुख किया जाएगा। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद पर आरोपों की झड़ियां तो लगाई गई, तो क्या चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की कोशिश की जा रही है या खुलकर अब खुद चंद्रशेखर आजाद को भी सामने आना पड़ेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।